बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आने वाला दौर। हर दौर का इंसान माजी, हाल और मुस्तकबिल जाने के लिए बेचैन रहा है। मुस्तकबिल के पर्दे में क्या छुपा है, इसकी खोज इंसान को बेचैन किए रहती है। ये कहानी भी एक ऐसे ही बादशाह की है जो गुजरे हुए हज़ारों साल के बारे में जानना चाहता था। वो ये भी चाहता था कि कोई इसे बता दे कि इसके बाद आने वाला दौर कैसा होगा। सलेमान बादशाह के दिल में ये तमन्ना कैसे जागी? हुआ यूं कि अल्लाह मियाँ ने मौत के फरिश्ते इज़राइल को बादशाह की जान लेने के लिए भेजा। बादशाह कोई मामूली इंसान नहीं था, वो निहायत अक्लमंद था और दानिशमंद था। इज़राइल ने जब इसे बताया कि वो इसकी जान लेने आया है तो बादशाह ने कहा कि मैं तुम्हारी बात मान सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे ये बताया जाए कि मेरे बाद आने वाला हुक्मरान कैसा होगा। मैंने 500 साल हुकूमत की है, मुझे ये फ़िक्र है कि मेरे बाद मेरी रियाया किस हाल में होगी। इज़राइल ने वापस जाकर जब ये बात अल्लाह मियाँ से कही तो अल्लाह ताला ने कहा, चलो हम बादशाह को 40 दिन की और मोहलत देते हैं, लेकिन तुम इससे जाकर कहो कि इन 40 दिनों में वो ये मालूम करे कि माजी में दुनिया कैसी थी। अगर इसने ये मालूम कर लिया तो इसका मौजूदा दौर से मुकाबला करने के बाद इसकी ख्वाहिश होगी कि वो इस दुनिया में मज़ीद न रहे। इज़राइल ने वापस आकर बादशाह को अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचा दिया। बादशाह ने अपने मशीरों से पूछा, दुनिया में किस जानवर ने सबसे लंबी उम्र पाई है? मशीरों ने कहा कि वो सफ़ेद गिद्ध, जो एक बाबा के नाम से जोवाक बाबा के नाम से मशहूर है, दुनिया का सबसे पुराना परिंदा है। बादशाह इस सफ़ेद गिद्ध के पास गया और कहा, मैं दुनिया में 500 साल से हुकूमत कर रहा हूँ, अब मुझे सिर्फ 40 दिन की ज़िंदगी और मिली है। मुझे बताओ कि माजी में यह दुनिया कैसी थी। गिद्ध ने कहा, मेरी उम्र तो सिर्फ 1500 साल है। बेहतर है कि तुम इस पहाड़ की दूसरी जानिब रहने वाले मेरे भाई से मिल लो, जो 2000 साल से जिंदा है। बादशाह पहाड़ी की दूसरी तरफ जाकर इस बूढ़े गिद्ध से मिला। गिद्ध ने कहा, मैं तुम्हें अपनी तजुर्बात बताता हूँ। हमारे इलाके में एक दफ़ा बहुत शदीद बर्फ़बारी हुई। खाने पीने की तमाम चीज़ें बर्फ़ के नीचे दब गए। मुझे कई दिन खाने को कुछ न मिला तो भूख से निडाल हो गया। खुराक की तलाश में इधर उधर फिर रहा था कि सोने का एक मीनार नज़र आया। मैं मीनार के ऊपर बैठ गया। मेरी नज़र मीनार से नीचे पड़ी तो देखा लोग नमाज पढ़ने में मसरूफ़ है। पहली कतार में सफ़ेद दाढ़ियों वाले लोग बैठे हैं, दूसरे कतार में जो लोग थे उनकी दाढ़ियाँ काली थी और सबसे पिछले वाले क्लीन शेव थे, यानी वो अपनी दाढ़ियों को मंडवा रहे थे। नमाज ख़त्म होने के बाद जब चंद लोगों ने देखा कि मैं ऊपर निढाल पड़ा हूँ बैठा हूँ तो एक बुजुर्ग ने कहा, यह परिंदा भूख से मर रहा है, चलो एक बेल ज़बह करते हैं और इसको खाने को कुछ देते हैं। इन नेक लोगों ने ऐसा ही किया। मैंने खूब पेट भर कर खाया और मेरे जिस्म में तवानाई आ गई। 100 साल बाद फिर एक मरतबा ऐसा ही हुआ। शदीद सर्दी और बर्फ़बारी की वजह से मुझको कुछ नहीं मिला। मैं फिर मस्जिद के एक मीनार पर जा बैठा। ये मीनार चांदी का था और इस मस्जिद में भी लोग नमाज अदा कर रहे थे। मैंने देखा कि यहाँ पहली कतार में काली दाढ़ियों वाले थे, इनके पीछे सफ़ेद दाढ़ियों वाले और आखिर में वो लोग थे जिनकी दाढ़ियाँ नहीं थे। एक बार फिर पहले की तरह हुआ। नमाजियों ने जब मुझे भूख से निडाल देखा तो उन्होंने कहा, चलो एक भेड़ ज़बह करके इसको खाने को कुछ दे देते हैं। उन्होंने ऐसा ही किया। मैंने पेट भर कर खाना खाया और फिर अपने घर की तरफ चल गया। इस वाक़े के बाद फिर जब 100 साल और गुजरे तो एक बार फिर बर्फ़ का तूफ़ान आया। मुझे कई दिन तक खाने को कुछ नहीं मिला। मैं सोचा क्यों न किसी मस्जिद की मीनार पर जा बैठूं, इस तरह पेट भरने का सामान तो हो ही जाएगा। इस बार जब मैं मस्जिद की मीनार पर जाकर बैठा तो मुझे पता चला कि ये मीनार न तो सोने का है न चांदी का है, बल्कि ये तांबे का बना हुआ है। अब जो लोग मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, इनमें से बग़ैर दाढ़ियों वाले सबसे आगे थे, इसके पीछे सियाह दाढ़ियों वाले थे और सबसे पीछे सफ़ेद दाढ़ियों वाले को जगह मिली थी। मैं अब भी पुरुमीद था कि शायद खाने को कुछ मिल जाए। अचानक मेरे कानों में बातें करने वाले दो आदमियों की आवाज़ पड़ी। एक दूसरे से कह रहे थे कि वो देखो, एक परिंदा मीनार पर बैठा है, ज़रा भाग कर मेरी बंदूक तो ले आओ, इसे मारकर एक वक्त का खाना तो बन जाएगा।
میں نے سنا تو باغ کھڑا ہوا۔ گدھ نے بسا سے کہا، دنیا روز بروز زوال کی طرف گامزن ہوتی جا رہی ہے۔ تیزی و تمدن مٹ گیا ہے، لوگوں کے دل چھوٹے ہو گئے ہیں، خود غرضی اور لالچ میں اضافہ ہو گیا ہے، لوگ خیرات دینے میں بھی کنجوسی کرتے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ ان حالات میں تمہارے بعد آنے والا حکمران پارسا اور متقی ہوگا؟ بادشاہ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ آنے والا وقت گزرے ہوئے زمانے کے مقابلے میں تکلیف دہ ہی ہوگا، اس لیے دنیا میں مزید رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر اس نے اللہ کی مرضی کے سامنے سر جھکا دیا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا اور بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔